और जब आए थे नहीं, इस बार बदला लगा काफ़ी उत्साह था सबको। बीच में थोड़ा ये बंद के चक्कर में लोग पूरा खुल के नहीं, इस बार काफ़ी उत्साह था। वहाँ पे आदमी मजदूरी करेगा, 500 रुपया का मजदूरी कर लेगा। बिहार के अंदर में आदमी क्या करेगा, कहाँ मजदूरी करेगा, कोई मिल ही नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। की प्रॉब्लम रहती है उनको, तो दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो हर जगह है। उनसे अपने यहाँ के बच्चे खासकर जो बिहार के हैं और बाहर पढ़ते हैं वो काफ़ी तेज तरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से वैसा ट्रीटमेंट मिलता है अच्छा से। और यहाँ जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो सही से पिकअप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या है कि जो भी हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना। नमस्कार, बिहार में न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर है और हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ के बाद यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसलिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों में काफ़ी भीड़ दिखती है, लेकिन वहीं हम बता दें कि कई ऐसी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो कि इस समय पर आ रही हैं। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी गाड़ियाँ कभी ये अभी कितनी स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं? आज के लिए 2। अच्छा, पहले जितनी गाड़ियाँ चल रही थी छठ स्पेशल, वो कितनी गाड़ियाँ चल रही थी पहले चल रही थी जो? हाँ, पहले कितनी गाड़ियाँ चल रही थी? कुछ नए चालू किए गए सर। आज के लिए तो वही है। आज आगे की जानकारी अभी तक तुम्हारे पास? कितनी गाड़ियाँ चल रही थी? चल रही थी लगभग 10 ट्रेन चल रही थी। अभी लौटने वालों के लिए भीड़ की क्या स्थिति, क्या मुंबई और सब मुंबई वाली गाड़ी कल रात में थी, आपको 11:50 में गाड़ी आज मुंबई 2:35 में है। पवन एक्सप्रेस 2:35 में आज है, तो इसमें भीड़ होती है। रेगुलर गाड़ी इसमें भी नॉर्मल। अच्छा, और कुछ अतिरिक्त ट्रेन को बनाया गया, कहाँ के लिए ट्रेन बनाया गया है? तो हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था, कई ऐसे जो छठ स्पेशल चलाए जा रहे थे उसमें से कुछ को ब्रेक किया गया, कुछ को रोका गया है और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसको चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी लौटने वालों की संख्या अधिक हो। इसे लेकर के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर, हालांकि हम आपको एक बार झलक दिखाते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कि जो स्थिति है वो भीड़ काफ़ी कम है, यानी कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो आपको हेल्पलाइन है क्या, किस तरह का क्या किस तरह का आप यहाँ पर हेल्प के लिए जानकारी देते लोगों को? ये सब पूरा के लिए जो है चल रहे तो हाँ, तो क्या आप बताते हैं आप लोगों को? जो पूछते हैं पैसेंजर जो पूछते हैं उसको ट्रेन के विषय में जानकारी देते हैं क्या? जैसे टिकट दर्ज हुआ, लिथियम बीम के जो टिकट लेते तो शौचालय के बारे में पूछते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। तो हम बता दें कि मे आई हेल्प यू है और ट्रेन की जो भीड़ है वो कहाँ से आ रहे हैं? छठ के बाद लौटे थे आप? अच्छा, इस बार का छठ कैसा लगा? इसके बाद इस बार कैसा लगा? कुछ सुधार की जरूरत थी सरकार के द्वारा या सरकार से कुछ मांग किया? सफाई सब था, पोखरा उखरा इस बार थी सफाई। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। अजमेर। तो क्या लग रहा है, मतलब इस सरकार के द्वारा अतिरिक्त ट्रेनें दी गई थी, उससे कुछ लाभ मिला? जैसा उसी के वजह से हम आप आए हैं, क्योंकि हमारा पहले से प्लानिंग नहीं था। जब प्लानिंग बना तो हम लोग अतिरिक्त ट्रेन जो आनंद विहार से था उसमें हम वहाँ से राजस्थान में रहते हैं भिलवाड़ा, तो वहाँ दिल्ली आए, दिल्ली से उस ट्रेन पकड़ के हम दरभंगा आए थे।
अच्छा, वहीं जॉब करते हैं या फिर मैं जॉब करता हूँ वहाँ भिलवाड़ा में, राजवाड़ा में आसन में? तो यहाँ पर क्या माहौल लगा इस बार जब आए थे? नहीं, इस बार बदला लगा? काफ़ी उत्साह था सबको। बीच में थोड़ा ये बंद के चक्कर में लोग पूरा खुल के नहीं, इस बार काफ़ी उत्साह था। इस बार कोई दिक्कत नहीं था, सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा, बिहार तो बदल रहा है, आपको लग रहा है कुछ? हाँ, बढ़िया है। अभी पहले से तो काफ़ी, जैसे पहले जितना भीड़ भाड़ रहता था अभी नहीं है। रोड आना जाना ये सब ट्रैफिक वगैरह बहुत कम था। ट्रेनों में भी सुविधा मिल रही है? हाँ, ट्रेनों में भी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अभी वहीं रहते हैं परमानेंट? बिहार में क्यों नहीं रहते? वहाँ रहते हैं जॉब के? वहाँ जॉब करके बिहार में जॉब है का? जॉब नहीं है? तो सरकार तो करे कि जॉब दे रहे हैं, हम कई लाख दे रहे हैं जॉब। कहते हो देते कहाँ? आज तक बताओ ना, बिहार में कोई जॉब है कि? आज अपने बिहार के मिथिलांचल का, ये बिहार के बहुत सारे पब्लिक दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार में है कहाँ? बिहार में ऐसा कुछ जाता है? तो क्या लगता है वहाँ ज़्यादा स्कोप है कैरियर को लेकर के और यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं। तो सरकार जो नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों को रोजगार मिले। ऐसा है, जिसकी सरकार बनते हैं तो यही बोलते हैं तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। भैया करवा के तो देखो, जब हमारे बिहार में इतना का सारा खेत जो है ना वो उधर जाके बिजनेस अपना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको सुविधा नहीं है। आज हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर समझ लो आप 50% से अपने बिहार के, वहाँ इनको सुविधा यहाँ नहीं मिला तो वहाँ जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या सुविधा था जो वहाँ नहीं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिला? यहाँ प्रॉब्लम होगा कुछ उनको, बिजली भी तो है। हाँ, नहीं अब तो है, लेकिन पहले जा चुके ना। अच्छा, पहले जा चुके? पहले से वहाँ काफ़ी टाइम से लोग। अच्छा, पहले से कुछ बिहार बदला लग रहा है आपको? लग रहा है कि बिहार बदला? बिहार बदला हुआ है, मगर जो पंचायत गांव में गए होंगे तो कुछ स्थिति बदली नहीं? ये गांव के पंचायत जो है, मुखिया सरपंच जो है, ये सब काम साफ किया हुआ सफाई है। हर चीज़ है, हर चीज़ है, घर में पानी भी आ रहा है, नल आ रहा है, है। साफ सफाई हर चीज़ है, लेकिन बस रोजगार मिल जावे यहाँ का। रोजगार में कमी है। आदमी जो है बाहर नहीं जावे, यहाँ काम मिल जावे। आज हम लोग दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, मतलब अपने बिहार का सबसे ज़्यादा कहीं भी आपको मिल जाएगा। अपने क्यों मिलते हैं कि यहाँ इनको रोजगार मिलता नहीं है। अपने बिहार अपने बिहार के आदमी नहीं है जॉब, इसलिए गाड़ी हो जाए तो बिहार वाला आज बिहार के अंदर में जो जॉब हो जाए, जैसे आज बड़े बड़े मेले सुने हुए देखे नहीं है, सुने हैं वो मेले आज चालू हो जाए तो आज बिहार पता है बिहार इंडिया का सबसे बड़ी कोई सा सरकार ये नहीं वादा करते हैं। हाँ, वादा कर या कांग्रेस का हो जाए, थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है कि अब हम वापस बिहार आ जाएं, बिहार बदल रहा है मिस्टर, ऐसा कुछ विचार नहीं आ रहा वहाँ के लोगों में? नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं है ना। तो अब यहाँ आके क्या करेगा जब तो एक बार वहाँ पे आदमी मजदूरी करेगा, 500 रुपया का मजदूरी कर लेगा। बिहार के अंदर में आदमी क्या करेगा? कहाँ मजदूरी करेगा? कोई मिल ही नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। सारे तो अपन बिहार का जो है 50% आदमी राजस्थान में है, कारखाना डाल के बैठे हुए, करोड़ों का उनके पास कम से कम 500 वर्कर। व्यवसायी? हाँ, व्यवसायी 500 वर्कर उनके पास है। अपने बिहार का मिथिलांचल का ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, चूड़ी भी है, हर जाति का है, उसमें हर जाति के है, सब वहाँ डाल रखे। यहाँ व्यवस्था उनके नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ डाल रखे। आज यहाँ की सरकार उनकी व्यवस्था करे, लाइट का व्यवस्था करे, सड़क का व्यवस्था करे, गुंडागर्दी बंद करे, हर चीज़ का व्यवस्था करे। तो लगता है अभी तक आपका जंगल राज का कंसेप्ट है ही। हम बता दें, सड़कें भी बनी हैं, बिजली भी आपको गांव-गांव पंचायत में है। विश्वास जगाना है, विश्वास नहीं जगाना है लोगों को। अब मैं मेरा घर है, मैं वैसे दिल्ली। क्या लगता है बिहार बदला है? इस बार आएंगे छठ में, फिर लौटे? बिहार बदला है रोड के मामले में थोड़ा सा, बिजली के मामले में थोड़ा सा। बिजली भी अच्छी रहती है, बाकी तो कुछ नहीं बदला है। मेरा काम कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर ऑनलाइन मंगाते हैं। आपकी बात सारी बात मुझे लगता है कि लोगों को पास बैंक में जब हर दूसरा जब का लिंक फेल होता है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है उनको, तो दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो हर जगह है। तो आपके नज़र में अभी बिहार को बहुत आवश्यकता है बदलने की? बहुत टाइम भी लगेगा। वो नेताओं को सोचना चाहिए ऐसा, कभी उनको तो सोचना चाहिए सब। कैसे बदले बिहार? कैसे बदले बिहार? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बस। अपना 5 साल हुआ नहीं कि बस हो गई शुरू, हाँ भाई ये करो वो करो। हमारे बारे में अगर आप 10 साल 20 साल पहले सोचा होगा
तो कैमरा भी अच्छा ही है, कैमरा भी अच्छा ही है, माइक का है। पर्सनल ऐप से रिकॉर्ड कर ऐप नहीं है, कैमरे का ही ऐप आया है, वो माइक का है। पंचायत का माइक की सेटिंग है वीवो ब्यूटी प्लस ज़्यादा हो जाता है ना। नहीं, कैमरा भी मैं मोबाइल का भी कैमरा सही है। आदमी तो बनाया, सरकार आदमी बनाया हमको, जो हम बाहर से आते हैं वो लोग करते हैं कि नहीं लाइट होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, अपना वहाँ पे कुछ और भी सुविधा होना चाहिए। जैसे फीमेल सब कपड़े चेंज करती है, उनके कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम होना चाहिए, टेंट वेंट कुछ लगाओ। वो हम लोग सोचते हैं, सरकार थोड़ी सोचती है। सरकार तो सोचती है हमारा कैसे चल रहा है, 15 साल करे हमारा 25 साल कैसे हो। सरकार तो इस पर ध्यान है सरकार का। तो चलिए देखिए, जनता के विचार सर्वोपरि है और सरकार को सोचना भी। अब काम है, हम बोलिए। 3 गिलास सामने चाय नाश्ता पानी की दुकान गाने के लिए 3 बजे मंडप का जाला में दौड़ते दौड़ते तबाह। अच्छा, हाजीपुर मंडप का जाला में दौड़ते दौड़ते तबाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवेदन पत्र वो लिख के दिया, पट्टी निकलाएंगे, चाय नाश्ता दुकान को लाइसेंस जिसको दे दिया, वो भी लिख के भेजा जिला पदाधिकारी दरोगा यहाँ से क्या हाजीपुर मंडप पर दिया। आप लोग का तो एक कमेटी भी है, एक संगठन भी है, उसमें नहीं बोलते हैं? नहीं, सुनिए वहाँ गया है, बोला कि 1 महीना के बाद तुमको 10 कार्ड से चिट्ठी भेजो, उसके बाद तुम आना, उसके बाद लाइसेंस तुमको हम देंगे दुकान। तब तक स्टेशन पर हम भीख मांग के अपना खा रहे। आपका संगठन है तो संगठन काम नहीं कर रहा आपका? संगठन काम नहीं कर रहा आपका? संगठन काम नहीं कर रहा? नहीं, विकलांग संगठन है ना? तो काम क्यों नहीं कर रहा वो? सुनिए ना, वो दिलाते हालत खराब करिए। ये देखिए रेलवे पास, ये तो आने जाने का पास है। आपको यहाँ दुकान खोलने का पास दिया क्या? लाइसेंस के लिए दबा डगरी गाँव है मेरा, जयपुर है। बिहार में तो नहीं, यूट्यूब लग रहा है कि यूट्यूब पर टीवी पर भी है, टीवी पर भी है, सिटी केबल GTP है। काम करता हूँ सर, नॉर्मल जियनगंज लहरिया हमको पता। यहाँ पे जैसे सड़क, बिजली, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा लगता है कि काम हुआ है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो स्कूलों की है वो काफ़ी मतलब नहीं बदली। बिहार में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ है जो यहाँ बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जैसे रोजगार। जी, या कल्चर अलग हो, यहाँ जब आप होंगे तो आपके बच्चे यहाँ मिक्सअप करते हैं, क्या लगता होगा, क्या अंतर लगता है यहाँ के बच्चों के क्वालिटी में, उनके कल्चर में, उनके स्पोकन को लेकर के क्या लगता है? सर यहाँ पे पढ़ाई के मामले में तो काफ़ी फर्क लगता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो शुरू से अपने यहाँ के बच्चे खासकर जो बिहार के हैं और बाहर पढ़ते हैं वो काफ़ी तेज़ तरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से वैसा ट्रीटमेंट मिलता है अच्छा से। और यहाँ जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो सही से पिकअप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या है कि जो भी हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चे जो है मजबूत वैसे ही हो सकें जैसे बाहर रहने वाले बच्चे होते हैं। और एक जैसे अभी नल जल योजना इनका चला हुआ था, तो इसमें सर काफ़ी ऐसे हैं जो कई जगह बोलते हैं कि पानी आता है, लेकिन हम लोग जैसे डगरी पंचायत से हैं तो वहाँ पे पानी आता है नहीं आता, बेचुका कहीं पे कोई नल लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, जहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई एक प्लान के हिसाब से काम नहीं किया हुआ है कि यहाँ इस तरह से बढ़िया रहेगा, जैसे मर्जी वैसे मतलब एक ढंग से वो नहीं हुआ। उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें पैसा काफ़ी इन्वेस्ट हुआ होगा गवर्नमेंट का, लेकिन फैसिलिटी उतना नहीं है जितना गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर, यहाँ रोजगार का तो साधन बिल्कुल नहीं है, हर कोई पकौड़ा तल नहीं सकता, हर कोई जो है दुकान तो कर नहीं सकता है। बच गया सर, यहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हो सके, तो सरकार को सोचना पड़ेगा, थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और ये शराब नीति में अभी नीतीश कुमार जी बिल्कुल गल है, क्योंकि इन्होंने तो बंद कर दिया शराब, लेकिन आप गाँव में घर में जहाँ हर जगह बिहार में चला बैंक मर रहे हैं, बिल्कुल। तो इन सब
तो हम बता दें बिहार आने वाले तमाम युवक नौजवान जिन्होंने बिहार की एक परिकल्पना सोची थी और जब बाहर से बिहार आते हैं तो उनको क्या बदलाव नजर आ रहा है, यही बात जानने का हम प्रयास करें तमाम लोगों से जो वापस छठ के बाद अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं। सवाल इतना है कि आखिर बिहार में जो तकनीकी खामियां हैं, जो बिहार तकनीक से पिछड़ रहा है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, व्यवस्था के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, उसको कब तक सुधारा जा सकता है। सरकार बदल जाती है, राजनीतिक दल जब चाहे जिसे चाहे अपना निशाना बनाते हैं, करवट ले लेते हैं, एक दूसरे को लात मार करके हटा देते हैं, फिर राजनीति में सिंहासन पर बैठ जाते हैं। लेकिन जनता कल भी वही सोचती है और आज भी वही सोच रही है कि बिहार कई मायनों में पिछड़ा हुआ है, तो हम क्यों वापस लौटकर बिहार आए। देखते रहिए बिहार मीडिया न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।